बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिंपल्स के ऊपर कि पिंपल्स क्यों होते हैं, इनकी क्या वजूहत होती है होने की, और इनके इलाज के ऊपर बात करेंगे। तो मैं आपको होम्योपैथी की बेहतरीन मेडिसिन बताऊंगा जिससे आपका जो पिंपल्स का मसला है इंशाल्लाह ताला वो दिनों के अंदर ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपका चेहरा फेयर नज़र आएगा। मज़ीद तफ़सीलात बताने से पहले हमारे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। लड़के और लड़की जब ये जवानी में कदम रखते हैं तो इनके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं इनमें तेज़ी आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इनके जो चेहरे के ऊपर पिंपल्स और जो कील मुहासे निकलते हैं। कुछ लोगों के तो चेहरे के ऊपर होते हैं, तो कुछ की गर्दन के ऊपर भी होते हैं, और यानी कि चेहरे और गर्दन के ऊपर ये ज़्यादा होते हैं। तो इसकी और भी बहुत सारी वजूहत हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि किन वजह से जो पिंपल्स हैं ये चेहरे के ऊपर होते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो चेहरे के ऊपर बाल होते हैं ये टूट जाते हैं, उनकी जड़ों के अंदर जो रेशा पड़ जाता है, ये छोटी छोटी फिंसियाँ निकल आती हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि चेहरे को अच्छी तरह से साफ़ जो लोग नहीं रखते उनके चेहरे के ऊपर इन्फेक्शन की वजह से भी ये पिंपल्स का मसला होता है। और ज़्यादा जो धूप और सूरज में काम करते हैं उन लोगों को भी ये पिंपल्स का मसला होता है, यानी कि जो हीट होती है, जो स्किन होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है, और इसकी वजह से चेहरे के ऊपर जो पसीना ज़्यादा आता है, और यानी कि पसीना ज़्यादा आने की वजह से भी जो पिंपल्स का मसला होता है। स्किन ऑयली होने की वजह से, ये नहीं कि जी कुछ लोगों की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, उसकी वजह से भी ये चेहरे के ऊपर पिंपल्स और दाने निकलते हैं। और मैदे की ख़राबियों की वजह से और हाजमे की ख़राबी की वजह से भी चेहरे के ऊपर जो पिंपल्स और दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। जो इनसे पेचीदगियाँ पैदा होती हैं उसके ऊपर बात करते हैं। जो कील और मुहासे बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, इनके ऊपर जलन भी बहुत ज़्यादा होती है, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि चेहरे के ऊपर जो दाने निकलते हैं इनके अंदर पीप डलना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि ये इससे जो चेहरा बेरुख हो जाता है, यानी कि वो इतना फेयर नज़र नहीं आता। तो दोस्तों, ये जिन लोगों को ये मसला होता है तो उनमें ये उनके चेहरे के ऊपर पहले लाल दाने से निकलते हैं हल्के हल्के से, और कील मुहासे और जो एक्नी का उनको मसला हो जाता है। और बाज़ दफ़ा छोटी छोटी फिंसियाँ निकलती हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पीप आ जाती है। तो वहाँ पे ये कुछ ब्लैक भी होते हैं और वाइट भी होते हैं और रेड भी होते हैं, यानी कि ये 3 किस्म के होते हैं। और ये जब कुछ लोग इसको दबाते हैं, दबाने के बाद जो चेहरे के ऊपर ये निशान भी छोड़ जाते हैं। ये तो इसके लिए लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि इससे जो चेहरे की फेयरनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और जो चेहरे के ऊपर हैं ये दाग धब्बे और निशान भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से चेहरा बिल्कुल फेयर नज़र नहीं आता। तो चलते हैं अब इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं आपको कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन बताता हूँ जिसके इस्तेमाल से आपका जो पिंपल्स का मसला इंशाल्लाह ताला वो चंद ही दिनों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ होम्योपैथी की एक मेडिसिन है, वो मेडिसिन है कालीब्रोमेटम। कालीब्रोमेटम 30 में आपने लेनी है। जो यंग लड़के लड़कियां हैं ना, इनको जो ये मसला है पिंपल्स का, उन्होंने इसको जो इस्तेमाल करना है तो कालीब्रोमेटम 30 में आपने लेनी है। इसके आपने 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 4 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है। और इसके साथ आपने एक और मेडिसिन लेनी है, और वो मेडिसिन है कलकेरिया फॉस। कलकेरिया फॉस 30, ये भी आपने इसके भी आपने 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। और जिन ख़वातीन को ख़ास अय्याम के दौरान ये पिंपल्स का मसला होता है अक्सर, तो उनके लिए भी मैं एक मेडिसिन बताता हूँ। तो उन्होंने जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो है पल्सा टेला। पल्सा टेला उन्होंने इस्तेमाल करनी है। या जिनको जो मेंसेस कलील आते हैं या मेंसेस बिल्कुल कम आते हैं या दब जाते हैं, वो भी ये पल्सा टेला इस्तेमाल करें मेडिसिन। और इसके साथ आपने एक और मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, वो है सोराइनियम। सोराइनियम 30, ये भी आपने इस्तेमाल करनी है। इन दोनों के आपने 2-2 जो कतरे हैं वो आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। इससे आपका जो पिंपल्स का मसला है बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा, और आपका चेहरा जो बिल्कुल फेयर और ख़ूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाएगा।